हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या आप शार्क टैंक इंडिया बस देखते हो या उसके लॉजिक को भी समझते हो? अगर शार्क टैंक समझना है तो पहले ये 5 वर्ड्स या टर्म्स समझ लो। ऑलराइट। नंबर 1, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी है कंपनी का कितना परसेंट हिस्सा। तो फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा आफ्टर अ सक्सेसफुल पिच, ओके, कुछ शार्क्स एग्री होते हैं कंपनीज में या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शार्क गिव्स ₹10 lakhs फॉर 5% इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फ्यूचर बिजनेस के लिए शार्क को 5% इक्विटी मिल गया। मतलब शार्क क्या खरीद रहा है? तुम्हारे बिजनेस का 5% हिस्सा। अब बिजनेस ओनरशिप कुछ इस तरह होगी, तुमको तुम्हारा जो ओनरशिप रहेगा वो 95% एंड शार्क का ओनरशिप रहेगा 5%। इसका मतलब क्या हुआ? केस वन देखते हैं। लेट्स से अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ₹10 lakhs, ओके। अभी शार्क का इक्विटी है 5%, तो 5% ऑफ 10 लाख यानी कि शार्क्स को मिलेंगे ₹50,000 फ्रॉम दैट ईयर्स प्रॉफिट। ओके, ये हुआ केस वन। केस टू, एग्जिट या कंपनी सोल्ड। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है या आपकी कंपनी सोल्ड आउट हो गई, ओके, और आपने आपकी कंपनी 10 करोड़ में बेची, सोल्ड की। सो शार्क्स का इक्विटी अभी भी 5% है। इसका मतलब शार्क को 5% ऑफ 10 करोड़ मिलेंगे। इसका मतलब शार्क्स विल गेट ₹50 lakhs ऑन एग्जिट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो शार्क ने इन्वेस्ट किया था 10 lakhs और उनको एग्जिट पे मिला 50 lakhs। इसके लिए शार्क ज़्यादातर एग्जिट ड्रीम करते हैं। ओके। नंबर 2, वैल्यूएशन। आपने फाउंडर्स के पिच में सुना होगा कि हमको एक्स वाई जेड अमाउंट इन्वेस्टेड चाहिए या हमको एक्स वाई जेड अमाउंट चाहिए फॉर एक्स वाई जेड इक्विटी परसेंट। ओके, तो जानते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर्मूला इज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विटी इक्वल्स वैल्यूएशन। तो जब भी कोई फाउंडर कहता है हमें 80 लाख चाहिए फॉर 5% इक्विटी, इसका मतलब हुआ 80 लाख डिवाइडेड बाय 5%। 5% यानी कि हुआ 0.05। सो 80 lakhs डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल्स 16 करोड़। तो बिजनेस वैल्यूएशन हुआ 16 करोड़। ऑलराइट, देखते हैं नंबर 3। ओके, कैक, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? एक कस्टमर लाने में कितना पैसा लगता है उसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एग्जाम्पल, और उसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एड स्पेंड डिवाइडेड बाय कस्टमर गेन्ड इक्वल टू CAC। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करी। उस एडवर्टाइजमेंट में मान मान लीजिए आपने 10,000 स्पेंड किए। सो आफ्टर यू स्पेंड 10,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड यू गॉट 100 कस्टमर्स, तो आपका CAC हुआ एड स्पेंड डिवाइडेड बाय कस्टमर्स, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका CAC वैल्यू आया ₹100। अभी इसमें डिसीजन रूल ये है, इफ प्रॉफिट पर कस्टमर इज ग्रेटर देन CAC देन इट इज गुड। इफ प्रॉफिट पर कस्टमर इज लेस देन CAC देन इट्स अ बैड। ओके, ये डिसीजन रूल करते हैं जनरली शार्क्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ, अगर कस्टमर लाने के लिए ₹100 लगते हैं और कस्टमर ₹80 कमा के दे रहा है तो वो बिजनेस को मार रहा है। अगर ₹100 लग रहे हैं कस्टमर को लाने के लिए और वो 100 से ज़्यादा अगर रिकवर करके दे रहा है, सो यानी कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। नंबर 3, सॉरी नंबर 4, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब कितने लोग फ्यूचर में खरीद सकते हैं। एल्गोरिदम, टोटल पॉसिबल कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इक्वल टू TAM। तो आपने कभी नोटिस किया होगा शार्क टैंक में कोई एपिसोड्स में वो बात करते हैं TAM, आपका TAM कितना है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका प्रोटीन पाउडर का बिजनेस है। आप एक
पैकेट या एक डब्बा प्रोटीन पाउडर रुपीज 1000 में बेचते हैं। सो पॉसिबल बायर्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली कंसिडर किया 1 करोड़, यानी कि आपका टैम हो गया 1000, दैट इज योर प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल बायर्स इन इंडिया। ओके, सो टोटल पॉसिबल कस्टमर्स इनटू प्राइस इक्वल टू टीएएम। तो ये केस में आंसर आ रहा है 10,000 करोड़। सो स्मॉल टीएएम मतलब स्मॉल फ्यूचर और बिग टीएएम मतलब बिग फ्यूचर, यानी कि यूनिकॉर्न ड्रीम। ओके, और देखते हैं नंबर फिफ्थ, दैट इज मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, या इसे एमओएम कहते हैं कुछ शार्क्स। सेल्स, इसमें क्वेश्चन होता है सेल्स बढ़ रही है या रुक गई है। ओके, एल्गोरिदम कुछ इस तरह है, दिस मंथ सेल्स इज इट ग्रेटर देन लास्ट मंथ सेल्स। ओके, एग्जाम्पल, जैन की सेल्स है 2 लैक्स, फेब की सेल्स है 3 लैक्स, मार्च की सेल्स है 4 लैक्स। तो क्या ये ग्रोथ है? यस। इंक्रीजिंग ट्रेंड, स्केलेबल। अगर ये फ्लैट होता या फॉलिंग होता तो शार्क्स के हिसाब से ये रिस्क होता। वाई? बिकॉज आपकी सेल बढ़ नहीं रही है, जितनी है उतनी ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। वेल, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टर्म्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।